नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सर गौतम दास, कोलकाता में रहता हूँ। बिहार में लखीसराय जिले के बड़ैया क्षेत्र से हूँ सर जी। अच्छा अच्छा, आपके घर में कौन बीमार था? हमारी पत्नी। जी जी जी, ये मतलब नीलम देवी जी, नीलम देवी है ना जी। तो ये नीलम देवी की मैं पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट बताना चाहूंगा कि नीलम देवी को डॉक्टर 25/4/2019 को उनकी जांच होती है। हालांकि इससे पहले भी उनका एक कागज था जिसमें 15 से ऊपर उनका ये जो मार्कर टेस्ट है ये था, और उनको स्तन कैंसर था। उसके बाद में इन्होंने श्री नवग्रह आश्रम का रुख किया और यहाँ से इन्होंने अपना इलाज शुरू किया, और आज करीब 8 महीने से इन्होंने यहाँ का पूरा ट्रीटमेंट लिया। और बीच में इन्होंने एक जो मार्कर टेस्ट करवाया, ये 29/8/2019 को यहाँ इनका 5.2 इतना जबरदस्त सुधार सीधा मार्कर में, और अंत में आज जब ये रोगी बिल्कुल कैंसर मुक्त है, 100% इनको कैंसर की कोई शिकायत नहीं है। जब ये जो मार्कर टेस्ट जो है ये 31.3 की तुलना में 4.5 यानी कि बिल्कुल 100% ये कैंसर से मुक्त हो चुका है ये रोगी। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको नवग्रह आश्रम का पता किसने बताया? सर नवग्रह आश्रम का पता सर मोबाइल के यूट्यूब में ढूंढ रहा था कैंसर का सोल्यूशन, देखते देखते मुझे नजर आया कैंसर का निदान एक नवग्रह आश्रम के अंतर्गत आता है। जब मैं वो वीडियो को देखा, देखने के बाद उनके कई वीडियो देखे जिनमें आपके सर श्री हंसराज चौधरी जी का भी जो संवाद करते हैं यहाँ समझाने के लिए, उसको सुना गौर से, ध्यान से। और कितने कैंसर के रोगी यहाँ आके जो ठीक हुए हैं उनकी सारी व्याख्याएं मैं सुन के मुझे बहुत आत्मविश्वास मिला। मैं यहाँ आना चाह रहा था और आने का टिकट कर लिया फिर, लेकिन व्यक्तिगत हमारे परिवार में हमारे ससुराल वाले कोई डॉक्टर है, उन्होंने हमें बताया कैंसर का कोई निदान दूसरा नहीं है सिवाय ऑपरेशन, कीमो और रेडिएशन के, जिसे मैं नहीं चाह के यहाँ आने चाह रहा था। पर उन्होंने मुझे कुछ बातों का दबाव इस ढंग का दिया जो मैं मजबूर हो गया, क्योंकि उनकी घर की बेटी है। शायद अगर मैं नवग्रह आश्रम से इलाज कराता और शायद ठीक ना होता तो मुझे उस तरफ से दबाव मिल जाता कि मेरी बेटी का जान तुमने लिया, जिसके दबाव के कारण सर मैं बाध्य होकर उनकी बातों को मानकर ऑपरेशन करवाया अपनी वाइफ। हाँ, वो जो सर मैंने देखा है वीडियो में, उनका एक ब्रेस्ट निकलवा दिया गया। ठीक है। उसके बाद में भी जो मार्कर टेस्ट आया था, उस मार्कर टेस्ट में भी और जो आपकी रिपोर्ट जो मैंने देखी उसमें भी कुछ दिनों बाद कैंसर वापस रिकरेंस पहले 10.5 था, फिर वो जाके 50.7 हो गया। हाँ बिल्कुल बढ़ गया। फिर मैं डॉक्टर को ऑपरेशन होने के बाद मुझे सजेस्ट किया कि 6 कीमो लेना पड़ेगा जी, वो 3-3 सप्ताह के गैप में जी। और हमारी घर की हमारी छोटी बहू है, वो पैथोलॉजी में काम करती है जी जी जी। वो बताएं कि भैया ये कीमो या रेडिएशन किसी भी व्यक्ति के लिए काफी दयनीय स्थिति होती है, उसमें जान भी जा सकती है जी जी। जिससे मैं भी बहुत घबराहट में था। मेरी पत्नी तो घबराहट में थी, उसे मालूम नहीं था कि उसे कैंसर भी। अच्छा अच्छा, बताया नहीं गया था? मैं बताया नहीं, ना मेरे घर वाले बताए, लेकिन उनका सर्जरी करवा दिया। करवाने के बाद जब फिर से डॉक्टर बोले कि कीमो लेना पड़ेगा तो मैं बहुत असुविधा की स्थिति में आ गया था। फिर घर के सदस्य, वही हमारी छोटी बहू है, वो हमारी साथ दी कि भैया आप कहाँ इलाज करवाइएगा। हम बोले जैसे भी हो मुझे भीलवाड़ा जाना है और वहाँ नवग्रह आश्रम जाना है। तो वो बोले कि आप इंतजार मत कीजिए, यहाँ डॉक्टर रिपोर्ट पर रिपोर्ट करेंगे और बाद में कीमो रेडिएशन कराना पड़ेगा, अगर जाना है तो आप इमीडिएटली जाइए। तो मैं आपसे बीच में आपको टोक के एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछना चाह रहा हूँ। वो बात ये है कि अब जबकि आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उनको नींद कैसे आ रही है? नींद तो बहुत अच्छी, 16 दिन के बाद में। और भूख कैसे लग रही है उनको? भूख भी बहुत अच्छी। यहाँ की दवा को 16 दिन उपयोग करने के बाद 17वां दिन से हमारी पत्नी की नींद आराम से आने लगी, खाना भी उनका बढ़ गया और बॉडी वेट लॉस कभी भी नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद जो हुआ उसके बाद ग्रोथ ही है। अच्छा, अभी खाने में क्या दे रहे हैं आप उनको? खाने में पकवान आटा देता हूँ, श्यामा चावल देता हूँ, मूंग की दाल, मूंग की सब्जी और सब्जियां जितनी है हरी वो देता हूँ। देसी गाय की दूध देता हूँ और जो देसी गाय की बछिया की गौमूत्र जो सेवन है उसमें ये सब अभी भी कंटिन्यू रखा हूँ। हालांकि हमारे
नवग्रह आश्रम के प्रभारी जी जो चौधरी साहब है, उन्होंने ये मुझे बताया कि आपकी पत्नी पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी है, अब आप अपने खाने का शेड्यूल को चेंज कीजिए, धीरे धीरे नॉर्मल की स्थिति में आइए, और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात, आपको बहुत बहुत बधाई। धर्म का मूल है आस्था और विश्वास। ऐसे ही आस्था और विश्वास का केंद्र है श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे से 9 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान कैंसर, किडनी एवं अन्य 30 बीमारियों के रोगों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है।